हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स है जो कि मुझे ढूंढ कर निकालने पड़े हैं, क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि AEW के ज़्यादा अपडेट्स नहीं आते। लेकिन गाइज फिर भी मैंने ढूंढ कर आज आपके लिए AEW के बहुत सारे अपडेट्स इकट्ठा किए हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या रही ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप। और इसी के साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की रैंकिंग सिस्टम, जानने वाले हैं कि लास्ट वीक का AEW डायनामाइट शो खत्म होने के बाद बैक स्टेज में क्रिस जेरिको और माइक टायसन के साथ क्या हुआ। और गाइज आज मेरे पास EC3 और जैक राइडर से भी जुड़े अपडेट है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये सब अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखनी चाहिए। तो गाइज अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज शुरुआत करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप से। लेकिन गाइज हर बार की तरह ही हम इस वीक के व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज लास्ट वीक NXT को व्यूअरशिप मिली थी 592 के व्यूअर्स। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइज यहाँ पर लास्ट वीक डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 701 के व्यूअर्स। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को व्यूअरशिप में बहुत ही बड़ा फायदा हो चुका है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें NXT की, तो गाइज इस वीक की NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 23% ज़्यादा थी। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 731 के व्यूअर्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक ऑल एलीट रेसलिंग को उनकी व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 18% व्यूअर्स का फायदा हुआ है। और इस वीक जो ऑल एलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 827 के व्यूअर्स। गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप तो बढ़नी ही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट आफ्टर डबल और नथिंग शो था। और यहाँ पर इस डेमोग्राफिक से हम ये जान सकते हैं कि गाइज इस वीक भी ऑल एलीट रेसलिंग ने NXT को उनके व्यूअरशिप के मामले में हरा दिया है। और देखना पड़ेगा कि क्या कभी NXT बाउंस बैक करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की रैंकिंग सिस्टम। गाइज मुझसे भी आप लोगों में से कहीं ने सवाल पूछा था कि ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगी। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन गाइज यहीं पर एक फैन ने यही सवाल ऑल एलीट रेसलिंग के चेयरमैन यानी कि टोनी खान से पूछा। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का क्या जवाब टोनी खान ने दिया है ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और गाइज इससे हमें TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की रैंकिंग सिस्टम पता चल चुकी है। लेकिन गाइज जिस किसी को ये नहीं समझ आया उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने क्लियर कर दिया है कि ऑल एलीट रेसलिंग की रैंकिंग सिस्टम एक ही रहेगी। और यहाँ पर जो ऑल एलीट रेसलिंग की रैंकिंग सिस्टम होने वाली है उस रैंकिंग सिस्टम के टॉप पर हमें दोनों ही चैंपियन यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और TNT हेवीवेट चैंपियन दिखाई देंगे। और यहाँ पर नॉर्मली ऑल एलीट रेसलिंग की रैंकिंग सिस्टम काम करेगी। लेकिन गाइज यहाँ पर जो रेसलर नंबर 1 के रैंक पर आता है उसके पास उसके खुद के हाथ में पावर होगी कि वो TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करना चाहता है या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और जो कोई रेसलर नंबर 1 के रैंक के पोजीशन पर आएगा वो खुद चूज करेगा कि वो कौन से चैंपियन से फाइट करना चाहता है, TNT चैंपियन या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने क्लियर कर दिया है कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप कोई सेकेंडरी चैंपियनशिप नहीं है, बल्कि यहाँ पर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की लेवल ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बराबर ही है। और इसी वजह से हमें दोनों ही चैंपियन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और TNT हेवीवेट चैंपियन ऑल एलीट रेसलिंग के रैंकिंग सिस्टम के एकदम टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 4 पर आती है युका साकाजी, नंबर 3 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, और गाइज नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग विमेंस चैंपियन हिकारू शिडा। लेकिन गाइज अगर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 4 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं द नेचुरल नाइटमेयर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं केनी ओमेगा, नंबर 3 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं MJF। और स्टिल है हमारे TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी, और स्टिल है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और गाइज ये थी ऑल एलीट रेसलिंग की इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी अगली अपडेट। और गाइज बात करते हैं EC3 की।
गाइज मैंने आपको बहुत बार बताया है कि WWE से रिलीज होने के बाद EC3 अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत सारे पोस्ट शेयर कर रहे हैं और गाइज इसी तरीके की एक पोस्ट EC3 ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। और गाइज यहाँ पर इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि EC3 कितने ज्यादा जैक्ड अप है। गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि EC3 कितना हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं और गाइज यहाँ पर EC3 अपने आप को प्रॉपर शेप में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर EC3 की शेप देखकर तो मुझे लगता है कि EC3 प्रॉपर शेप में है, लेकिन गाइज यहाँ पर EC3 इतना हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन गाइज हमारी अगली अपडेट WWE की फॉर्मर एम्प्लॉय यानी कि जैक राइडर से है। और गाइज अगर आपने हमारा लास्ट वीक का ऑल एलिट रेसलिंग का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो गाइज आप ये जानते होंगे कि कोडी ने कहा था कि गाइज कोडी ऑल एलिट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप वीकली बेसिस पर ऑल एलिट रेसलिंग पर ओपन चैलेंज में डिफेंड करने वाले हैं। और यहाँ पर कोडी ने जो चीज कही है उसी चीज को कोट करते हुए फॉर्मर WWE एम्प्लॉय यानी कि जैक राइडर ने एक ट्वीट किया है और गाइज ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैक राइडर ने सिंपली लिखा है ओपन चैलेंज और आगे दो आंखों के इमोजी बनाए हैं और इसका मतलब कि जैक राइडर की नज़र कोडी के ओपन चैलेंज पर है। और क्या पता कि हमें जैक राइडर का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने के बाद कोडी के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर जैक राइडर अपना ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर जैक राइडर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैक राइडर भी बहुत मेहनत कर अपने आप को शेप में ला रहे हैं। और गाइज यहाँ पर कोडी के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर जैक राइडर अपना ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू करते हैं तो गाइज यहाँ पर ये चीज देखने लायक होगी। लेकिन गाइज अभी भी जैक राइडर का नॉन कम्पीट क्लॉज शुरू है और मेरे हिसाब से शायद ये नॉन कम्पीट क्लॉज 2 महीनों के बाद खत्म होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर जैक राइडर के डेब्यू के लिए तो काफी लंबा समय है। लेकिन गाइज फिर एक बार कहूंगा कि कोडी के ओपन चैलेंज को आंसर करते हुए जैक राइडर ने अपना ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू किया तो गाइज यहाँ पर जैक राइडर का डेब्यू देखने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और गाइज जानते हैं कि लास्ट वीक का ऑल एलिट रेसलिंग का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद बैक स्टेज में जाकर क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में क्या क्या हुआ। तो गाइज हमने तो देखा था कि लास्ट वीक ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में बहुत ही बड़ा ब्रॉल हो चुका था। और यही जब माइक टायसन बैक स्टेज पहुंचे तो यहाँ पर माइक टायसन से एक सवाल पूछा गया कि क्या आप क्रिस जेरिको को फॉरगिव करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज यहाँ पर माइक टायसन ने कहा कि माइक टायसन किसी भी तरीके से क्रिस जेरिको को फॉरगिव नहीं करने वाले। और यहाँ पर आप भी सुन सकते हैं कि माइक टायसन ने क्या कहा है। Hey, I'm telling you, this is not over. I'm coming back and Jericho's gonna get his ass kicked. Yes! Yes! लेकिन गाइज जब माइक टायसन ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आए थे तब माइक टायसन के साथ उनके बहुत सारे साथी थे जिनमें से एक UFC फाइटर हेनरी क्यूडर थे। और इसके बाद हमने माइक टायसन और क्रिस जेरिको का बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखा था। लेकिन गाइज जब माइक टायसन और क्रिस जेरिको बैक स्टेज पहुंचे थे तब यहाँ पर हेनरी क्यूडो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है। और गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वीडियो के बैक स्टेज में क्रिस जेरिको और माइक टायसन एक दूसरे से घुल मिलकर बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर क्रिस जेरिको और माइक टायसन ने दोनों ने ही मिलकर कैफे ब्रेक कर दी है। गाइज शायद माइक टायसन और क्रिस जेरिको को ये पता नहीं था कि यहाँ पर हेनरी एक वीडियो कर रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर माइक टायसन और क्रिस जेरिको को एक साथ देखकर हम समझ सकते हैं कि गाइज ऑन स्क्रीन रेसलर्स के बीच में कितनी भी ज्यादा हेट हो लेकिन रियल लाइफ में वो अच्छे खासे दोस्त होते हैं। और यही सेम चीज हमें बैक स्टेज में क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में देखने को मिली है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताना कि क्या आप क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में एक मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर इतने ही अपडेट्स है और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?